छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग में बतौर कार्यरत 3000 अस्थायी सहायक अध्यापकों ने राहुल गांधी से मांग की कि आप अपने चुनाव में वादे के अनुसार स्थायी सहायक अध्यापकों को प्रदेश में सत्ता पर काबिज कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल से न्याय दिलवाते हुए सुधीर सेवा के परिणाम स्वरूप तत्काल नियमित कराने के लिए निर्देशित करें। ज्ञात हो कि इस समय लोक सेवा आयोग विवादों के घेरे में घिरा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी इसे पुरजोर तरीके से सामने ला रही है। यह भी बताना लाजमी होगा कि PSC मेंबर और उसके अध्यक्ष प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल के बतौर कठपुतली काम कर रही है, जिससे उच्च शिक्षा का गुणवत्ता तो गिरेगा ही, साथ में अनुभवी अध्यापकों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। उनके सामने नौकरी के और कोई विकल्प नहीं है। ऐसे में राज्य शासन को होना चाहिए जिन्होंने उनकी कठिन समय में उच्च शिक्षा विभाग को सुचारू ढंग से संचालित किया। ऐसे अनुभवी अध्यापकों को तत्काल नियमित नियुक्ति दी जानी चाहिए। जिस तरह के वाकयात सामने आ रही है उससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार के कारिंदे मोटी रकम लेकर अयोग्य व्यक्तियों को उच्च शिक्षा विभाग में खपाने की फिराक में है। अतिथि प्राध्यापक संघ के वरिष्ठ व्याख्याता ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि सरकार यदि हमें 3 माह के भीतर नियमित नियुक्ति नहीं देती है तो हम राज्यपाल और राष्ट्रपति से जाकर इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर कार्यरत हूँ। छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश के इतिहास में यह पहली बार होगा कि जब कोई एक अस्थायी प्राध्यापक 35 साल नौकरी करने के बाद बेरोजगार है। मैं MA MPhil प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हूँ। 2009 में मैंने PSC पास की। PSC ने कहा कि आपका उम्र सीमा अधिक हो चुका है, आप कोर्ट जाइए। मैं कोर्ट गया। कोर्ट ने लिखा सचिव को, सचिव ने लिखा संचालक को, संचालक लिख रहा है किसको, ये भगवान जाने। और मेरा यह कहना है कि जब हम 35 साल से काम कर रहे हैं, मेरे 3000 साथी काम कर रहे हैं, तो उच्च शिक्षा विभाग को और यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को ये सोचना चाहिए कि हम लोग छत्तीसगढ़ राज्य के हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं, और आप छत्तीसगढ़ियों की बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ मेरी प्रथम प्राथमिकता में है। आप हमको बेरोजगार कर रहे हैं, आप PSC के लिए पोस्ट निकाल रहे हैं। एक 35 साल से पढ़ाने वाला आदमी कहाँ से अयोग्य है, ये मैं भूपेश बघेल जी से पूछना चाहता हूँ कि माननीय भूपेश बघेल जी, आप बताएं कि मैंने 35 साल में कॉलेज पढ़ाकर बच्चों को कलेक्टर बनाया, तहसीलदार बनाया, SDM बनाया, समाज को मैंने बहुत कुछ दिया, लेकिन आपने मुझको क्या दिया? बेरोजगारी, बेकारी। और मेरे को ही नहीं, ऐसे मेरे जैसे MA MPhil PhD किए हुए कम से कम 3000 सहायक प्राध्यापक हैं, जिनके भविष्य के साथ ये कांग्रेस सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। इनके नेता, इनके जो वरिष्ठ नेता हैं माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने भी कहा था रायपुर की सभा में कि हम चुनाव जीतेंगे और जितने भी अनियमित कर्मचारी हैं उनको नियमित कर देंगे। कहाँ किया इन्होंने नियमित? हमारे TS बाबा जी, TS सिंहदेव जी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है। ये दूसरों के मैनिफेस्टो की बात करते हैं कि ये अपने मैनिफेस्टो का पालन नहीं करते। कांग्रेस गवर्नमेंट का अपने मैनिफेस्टो का पालन कर रही है। मैं इनको बहुत प्रेम से कहना चाह रहा हूँ, तो सरकार, ये जो छत्तीसगढ़ की सरकार है, मैं भी छत्तीसगढ़िया हूँ। अब मैं ये पैंट शर्ट नहीं पहना, देख लीजिए आप, मैं भी धोती और ये बंगाली में हूँ। इसको कहते हैं छत्तीसगढ़िया बेस। और ये जो सरकार है जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं किसान हूँ। अरे तुम रमन सिंह नकली किसान है कि भूपेश बघेल नकली किसान है? ये मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। इनको समझ में नहीं आता कि शिक्षा विभाग क्या है, हमको किस पर कितना खर्च करना चाहिए। हमने गलती किया साहब, आपको वोट दे करके, आपको चुनाव जिता करके, लेकिन ध्यान रखिए आपकी जो सरकार है ना 3 साल और चलेगी मात्र। उसके बाद आप कहाँ जाएंगे? जहाँ आप आज रमन सिंह जी है ना, वहीं आपका भी स्थान होगा, ये आप मान के चलिए। उससे जाने से पहले यदि आपको